एआई एआई का यूजेस अभी बहुत ज्यादा हो रहा है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चर्चा अभी ऑनलाइन में आपको हर जगह पे मिलेगा। तो मैंने सोचा डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग में एज ए टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंट डिजाइनर हम एआई को किस तरीके से यूज कर सकते हैं उसका आपको मैं छोटा सा एक टॉपिक शेयर करूं सो दैट आप में से जो स्टूडेंट नए हैं डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग में या तो टेक्सटाइल में आपको ये पता चले एंड ऑलरेडी जो डिजाइनिंग फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी एआई का यूजेस के बारे में थोड़ा सा तो पता चले, बिकॉज आज एआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं डिजिटल मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए। साथ साथ में एज ए प्रिंट डिजाइनर हम उसको भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज एआई का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है इमेज जनरेशन। तो इमेज को किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं ताकि वो इमेज हम अपना डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं, तो उसी का रिगार्डिंग आज का एक टॉपिक होने वाला है। सो लेट्स जंप टू आवर ट्यूटोरियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत अच्छे से देखिएगा। Before start the tutorials, please hit the like button and share with your friends. If any feedback, please leave it in the comment section. So hello my friends, welcome back to the Tanjesh Design School। इस पर्टिकुलर चैनल का उद्देश्य है टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंटिंग डिजाइनिंग आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना ताकि डिजाइनिंग फील्ड में अपने आप को नेक्स्ट लेवल में पहुंचा पाओ। तो मेरा नाम है राकेश रहमान, आई एम टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंट डिजाइनर, पास्ट 10 इयर्स मैंने डिजाइनिंग फील्ड के साथ जुड़ा हुआ एंड ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हमारे चैनल में मैं अपडेट करते रहता हूँ। अगर इस पर्टिकुलर चैनल में आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ में नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए ताकि इस तरीके का जो ट्यूटोरियल्स आते हैं, जो लर्निंग वीडियोस होते हैं वो आप देखें, सीखे, समझें, अपने आपको आगे बढ़ा पाए। तो आज का टॉपिक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग, मतलब हम एआई को किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपना डिजाइनिंग फील्ड में, बिकॉज ये चीज मैंने काफी दिन से कुछ अपडेट मिला मुझे एंड एक दो स्टूडेंट मुझे ये रिकमेंड किया था, कुछ स्टूडेंट्स मुझे यूट्यूब में भी कमेंट किया था सर एआई के रिगार्डिंग वीडियो सब बताइएगा। तो मैंने सोचा चलो एआई के रिगार्डिंग थोड़ा सा मुझे थोड़ा स्टडी करने के बाद मैंने जो छोटा छोटा चीजें समझा तो उसके रिगार्डिंग में आपको बनाने देने वाला था। बट अभी रिसेंटली उसके रिगार्डिंग एक मुझे बहुत ही आश्चर्य चीजें मिला, जो कि अभी हमारा जो सबसे ज्यादा यूजेस होने वाला वेबसाइट जो कि nohat.com, जैसे कि ये वाला जो nohat.com है, nohat.cc में भी शायद आप में से जो ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में आप सभी इसको जानते होंगे nohat किस तरीके से यूज होता है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको डेफिनेटली इसके बारे में भी इन फ्यूचर ट्यूटोरियल्स बना के दूंगा, बिकॉज nohat का यूजेस क्या होता है, बेसिकली हमें कोई भी पर्टिकुलर इमेजेस को शटरस्टॉक से या तो एडोबी स्टॉक से डाउनलोड करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम एडोबी शटरस्टॉक से कोई भी इमेजेस हम वहां से लिंक कॉपी करते हैं, यहाँ पे विदाउट वाटरमार्क का हमें इमेजेस मिल जाते हैं। यानी इसका जो अगर वीआईपी मेंबरशिप है जो कि मेरे पास है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे कोई भी इमेज जैसे कि ड्रीम्स टाइम, एडोबी स्टॉक, कोई भी वेबसाइट, फ्लिपिक, एनवाटो, कहीं से भी हम इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, 25 से 30 रुपए लगता है। तो ये बेसिकली nohat का काम था। बट अभी मैं देख रहा हूँ कि nohat में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, दैट्स व्हाई उसके बाद मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे बनाना जरूरत है, जो कि इमेज टू प्रॉम्प्ट। आप ये सोचेंगे कि ये इमेज टू प्रॉम्प्ट क्या है। जो स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी इमेज टू प्रॉम्प्ट के बारे में पता है, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा कि आपको इमेज टू प्रॉम्प्ट के बारे में पता है या तो कितना पता है, सो दैट मुझे भी शायद आपसे कुछ नया सीखने को मिल जाए। एंड मैं आपको जस्ट एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। इमेज टू प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है कि हम जब भी एआई का कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो वहां पे हमें एक प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है वन टाइप ऑफ जैसे कीवर्ड, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था ना yandex में, गूगल में आपको कोई भी पर्टिकुलर इमेज को सर्च करना हो, जैसे मुगल आर्ट का मोटिव लिखना पड़ता है, कलमकारी का मोटिव लिखना पड़ता है, इकत टाइप का मोटिव लिखना पड़ता है, इकत पैटर्न लिख सकते हैं। तो हमें ये जो कीवर्ड्स हम लिखते हैं ना, इकत मोटिव, कलमकारी मोटिव, तो इसको कीवर्ड्स बोलते हैं। अब ये कीवर्ड्स को हम जैसे देंगे वो पर्टिकुलर वेबसाइट से वो पर्टिकुलर इमेज को वो सर्च करके दिखाएगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है, हम yandex या तो गूगल में ही करते। सेम वे पे हमारा जो इमेज टू प्रॉम्प्ट, जो प्रॉम्प्ट यूजर्स होते हैं, वो प्रॉम्प्ट बेसिकली हमारा कीवर्ड की तरह है, उसको हमें प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना पड़ता है। अब वही प्रॉम्प्ट को हम जैसे प्रॉपर्ली लिखेंगे तो उसका हमारा यूजेस आएगा कोई भी एक आर्टिफिशियल इमेज को बनाने के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ सो दैट आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिले। देखिए इसके लिए मैं यूज यहाँ पे एक बार करने वाला हूँ, जो कि लियोनार्डो एआई का एक वेबसाइट है, जो कि मेरा एक स्टूडेंट ही उसका मुझे रेफरेंस दिया था। काफी अच्छा वेबसाइट है एंड इसके अलावा भी और भी वेबसाइट है। मैं अभी थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ और रिसर्च कर रहा हूँ, इन फ्यूचर मैं इसके ऊपर और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लेके आऊंगा। बट जस्ट मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट दे रहा हूँ एंड जो स्टूडेंट्स इसके बारे में और सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बिकॉज एआई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है डिजाइनिंग फील्ड में, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बताइएगा। ये जो ट्यूटोरियल्स है इसको आप अपना दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज ये एआई का जो यूजेस है बहुत सारे डिजाइनर्स को नहीं पता है, तो उनको अगर समझ में आए, उनको अगर हेल्प हो तो आपको बहुत सारा चीजें सीखने को मिल जाएगा, उनको भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स जंप टू आवर लियोनार्डो एआई। सो लियोनार्डो एआई का बेसिकली यूजेस ये होता है, यानी ये एक सिंपल इमेज जनरेशन वेबसाइट है, इमेज जनरेशन एआई है, ठीक है ना।
अब इसमें बेसिकली क्या होता है, हमें जब भी कोई भी इमेज को जनरेट करना पड़ता है तो इसका लॉगिन करना पड़ता है। मैं इन फ्यूचर इसके बारे में फुल ट्यूटोरियल बनाऊंगा, नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेगा, सो दैट उसके अकॉर्डिंग मुझे आइडिया मिले आप में से कौन कौन स्टूडेंट को एआई के बारे में पता हो, कौन कौन स्टूडेंट और ईगरली जानना चाहते हैं। बिकॉज एआई का और भी वेबसाइट है, ये एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, इसके लिए मैं इसका दिखा रहा हूँ। इन फ्यूचर अभी हम बताएंगे, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा आप में से कौन कौन स्टूडेंट सीखना चाहते हैं, क्या जानते हैं, क्या नहीं जानना चाहते, तो किस तरीके से इसका यूजेस का बहुत सारा आपको मैं ऑप्शन बताऊंगा इन फ्यूचर, ठीक है ना। अभी आपको जस्ट एक बेसिक चीजें बताता हूँ। जैसे आप लियोनार्डो एआई में लॉगिन करेंगे, ऑब्वियसली उसके लिए हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। देन उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आते हैं इमेज टू एआई इमेज जनरेशन। एआई इमेज जनरेशन का बेसिकली काम क्या होता है, हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्ली प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। एंड इस प्रॉम्प्ट देने के बाद हमें उसके हिसाब से एक इमेजेस आता है। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। मॉडल्स मतलब अलग अलग उन्होंने एक एक पर्टिकुलर मॉडल का यूजेस का कुछ क्राइटेरिया रखा है, सो दैट उस पर्टिकुलर इमेजेस का जो जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग वो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से वो यूजेस होता है। तो बेसिकली ये जो काम है वो हमें जितना इसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे उतना हमें नॉलेज बढ़ते जाएगा, एंड एआई को भी उस तरीके से हम ट्रेन कर पाएंगे। तो सिंपल है, जैसे आपको कोई भी यहाँ पे इमेजेस लिखना हो, लाइक जैसे हमें लिखना हो फ्लोरल पैटर्न, उसमें आप लिख दिए कि फ्लोरल पैटर्न में आपको सिर्फ फ्लोरल पैटर्न लिखेंगे तो सिर्फ फ्लावर टाइप का पैटर्न मिलेगा। अब अगर इसमें थोड़ा सा हम डिटेल ऐड करेंगे, जैसे डिटेल मतलब हम इसमें लिख दिए कि रेड फ्लावर, रेड एंड येलो, रेड एंड येलो लिख दिया तो फ्लावर का डेफिनेशन हो गया रेड एंड येलो। अब इसमें फ्लोरल पैटर्न में हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख सकते हैं कि लॉन्ग लीव्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल ऐड करना पड़ता है। जैसे हम नॉर्मली गूगल में यांडेक्स में सर्च करते हैं, हमें सिर्फ फ्लोरल पैटर्न लिखने से बहुत सारा फ्लोरल आ जाता है, यहाँ पे भी आएगा, बट अगर हम थोड़ा स्पेसिफिक होएंगे तो और डिटेलिंग के साथ यहाँ पे आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा रेड एंड येलो फ्लोरल लॉन्ग लीव्स पैटर्न्स विथ ब्लैक BACKGROUND ब्लैक बैकग्राउंड, ओके। अब यहां पे हम जनरेट करेंगे। जनरेट करने के बाद ही देखिए यहां पे आपको एक सिंपल बहुत ब्यूटीफुल रेड एंड येलो कलर का फ्लोरल जो कि लॉन्ग लीव्स का होगा वो यहां पे आपको जनरेट होकर दिखा देगा। कुछ टाइम लेते हैं थोड़ा सा, एंड देन इसके बाद आपको एकदम यूनिक, इसमें जो भी आपका इमेज जनरेट होकर आएगा वो आपको इंटरनेट में कहीं पे नहीं मिलेगा, कहीं पे। मतलब आप अगर जब नया क्रिएशन करने जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है। ये पर्टिकुलर टूल को यूज करके अभी रिसेंटली मैंने 10-15 डिजाइन अलग अलग बनाए क्लाइंट का। कॉपी वर्क में बहुत सारा जगह पे अलग अलग टाइप का यूजेस कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा इन फ्यूचर बहुत सारा यूजेस होते हैं। अभी मैं रिसेंटली इसके ऊपर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं अभी कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इन फ्यूचर इसके अकॉर्डिंग और भी चीजें आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगा। देखिए यहाँ पे हमारा काम हो गया, देखिए बहुत ब्यूटीफुल, देखिए रेड एंड येलो कलर का फ्लावर का पूरा एक बंच आपको यहाँ पे दे दिया। अब इसमें आप अगर रिपीट पैटर्न लिखेंगे तो थोड़ा सा रिपीट पैटर्न आएगा, मतलब 4 साइड रिपीट आ जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से खुद से रिपीट भी बना सकते हैं, बट इसका क्वालिटी आप देखिए, इसका जो रेसा है, जो इसका डिटेलिंग है, आप देखिए कितना डिटेलिंग के साथ आ रहा है। ये जो भी मोटिव है वो कहीं पे भी आपको इंटरनेट में नहीं मिलेगा। आप जब नया क्रिएशन करने जाएंगे, अगर आप इस तरीके से कोई भी मोटिव को लेके आप डायरेक्टली अपने डिजाइन में डेवलप करेंगे तो वो आपके लिए अलग एक लुक देगा। तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड सिर्फ आपको कोई भी पर्टिकुलर इमेज को नया क्रिएशन के लिए आप अगर कॉपी वर्क कर रहे हो, उस टाइम भी आपको सिमिलर टाइप का कोई फ्लावर ढूंढना हो, सिमिलर टाइप का कोई इमेजेस ढूंढना हो, उस टाइम भी आप इसको यूजेस कर सकते हो। उसका बहुत सारा यूजेस है, मैं आपको इन फ्यूचर दिखाऊंगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा मुझे टाइम अभी कम है बिकॉज अभी ऑफिस जाने का टाइम हो गया, बट जस्ट आपको दिखा रहा हूं। देखिए नीचे में ऐसा बहुत सारा इमेज जनरेट किया हुआ था। देखिए ये सब जो इमेजेस है, ये पर्टिकुलरली क्लाइंट का येलो कलर का वाटर टाइप का फ्लावर देखिए बना हुआ था, एक सलवार सूट, तो उसी का रिगार्डिंग मैंने इस तरीके से इमेज जनरेट किया हुआ था। एंड देन ये वाला पर्टिकुलर इमेज, ये वाला पर्टिकुलर इमेज, ये सब मैंने अपना डिजाइनिंग में यूज किया हुआ है। तो इस तरीके से बहुत यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो और एक इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको यहाँ पे जो बताने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो हमारा इमेजेस यूजेस हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं रेड एंड येलो फ्लावर एंड लॉन्ग लीफ पैटर्न, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये जो लिखावट है इसको जितना प्रॉपरली करेंगे उतना आपको प्रॉपरली यहाँ पे इमेज जनरेट होता आएगा। दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये जो प्रॉम्प्ट आती है, प्रॉम्प्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा इसका डीप में जाना पड़ेगा। लाइक एक इमेज का प्रॉम्प्ट होते क्या है, मतलब एक इमेज का डिस्क्रिप्शन जो है ना वही यहाँ पे प्रॉम्प्ट के हिसाब से काम आता है। उसके लिए हम एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ जस्ट आपको समझने के लिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यांडेक्स में जाते हैं। अब जैसे यांडेक्स में जाने का आप जैसे यहाँ पे लिखे कोई फ्लोरल पैटर्न या तो कोई कुछ भी, आप जस्ट एक पैटर्न लिख के सर्च कर सकते हैं। आप मान लीजिए जैसे कि एक पैटर्न हमें दिख रहा है एग्जाम्पल के तौर पर,
तो इसको जस्ट हम यहाँ पे सेव करते, ठीक है ना। जस्ट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए समझा रहा हूं ताकि आप जस्ट समझ पाए चीजों को क्या होता है एक्चुअली। एंड इसका ही जो आपको मैं नोहट का जिक्र किया था पहले, नोहट में एक अच्छा ऑप्शन आया है जो कि इमेज टू प्रॉम्प्ट। इमेज टू प्रॉम्प्ट का मतलब जैसे कोई भी इमेज से हमें प्रॉम्प्ट का आइडिया लेना हो। यस, ये एक्यूरेट नहीं है एंड जो कि इसमें भी 20 फ्री स्लॉट रहता है, आप 20 बार ही कर पाएंगे, उसके बाद वहां पे कुछ चार्जेस लाएगा, बट जस्ट आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझ सकते हैं। एंड इमेज टू प्रॉम्प्ट जनरेट करने का और भी कुछ वेबसाइट है, इन फ्यूचर में इसके बारे में और भी बताऊंगा, जो कि हमारा सबसे चाहिदा वेबसाइट नोहट का यहाँ पे ऑप्शन है। दैट्स मैं आपको इसी का पहले दिखा रहा हूं। इन फ्यूचर आपको इसका रिगार्डिंग फुल फ्लेज का एक प्रॉपर ट्यूटोरियल भी बना के मैं दिखाऊंगा। तो जैसे आप यहाँ पे अपडेट करेंगे तो हम जैसे मान लेते हैं ये वाला पर्टिकुलर इमेजेस को हमने यहाँ पे अपडेट जो अभी डाउनलोड किया हमने। अब जैसे आप इसको अपलोड करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉम्प्ट दिखेगा, ये पैटर्न ऑफ ए फ्लावर्स एंड लीव्स ऑन ए व्हाइट बैकग्राउंड विथ ब्लू रेड येलो ग्रीन स्ट्रीम आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट एंड फ्लेमिश बोरोक एनाबेले किंगस्टन। अब यहाँ पे दिख रहा है एक जो आर्टिस्ट है एनाबेले किंगस्टन, उसका कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपको एक देखिए प्रॉम्प्ट मिल गया। अब ये प्रॉम्प्ट को आप कॉपी करें एंड आपको यहाँ पे लियोनार्डो एआई में जाना रहेगा। यहाँ पे और एक ऑप्शन आते हैं प्रॉम्प्ट जनरेट करके, मतलब हम और बेटर कैसे प्रॉम्प्ट जनरेट कर पाए, बिकॉज ये जो प्रॉम्प्ट है ये तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट इसका अलावा हम अगर और थोड़ा सा बेटर वे पे प्रॉम्प्ट जनरेट करना चाहे तो इसी प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे पेस्ट कर दी। जैसे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आइडिएट करें, मतलब और बेटर प्रॉम्प्ट का वो आइडिया आपको देगा कि ताकि आपको बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिले। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब इसमें एक और एक ऑप्शन है तो वो भी आपको मैं दिखा दूं। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे नीचे, जिसका जो मेनू बार है इसमें आपको एक टिलिंग का ऑप्शन दिखेगा। टिलिंग में आपको क्या होगा, कोई भी एक पैटर्न्स का रिपीट पैटर्न मिलेगा। जैसे टिलिंग बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, आप इसको टिलिंग को ऑन करेंगे तो उसका रिपीट पैटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए काफी अलग अलग आइडिया जनरेट हो रही है, पैटर्न फ्लोरल एंड लीव्स व्हाइट बैकग्राउंड, देखिए आप अलग अलग आइडिया मिल रहे हैं। सो एनीहाउ शायद प्रॉब्लम्स कुछ हो रहा है कि हमें प्रॉम्प्ट जनरेट नहीं हो पा रहा है, बट कोई बात नहीं, हम जो प्रॉम्प्ट अभी कॉपी किया है वो प्रॉम्प्ट भी काफी अच्छा है, उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर लेते हैं। अब जैसे इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए पैटर्न्स और फ्लावर लीव्स ठीक ठाक है। अब इसको हम कर लेते हैं जनरेट, ठीक है। अब जैसे जनरेट करेंगे आपको यहाँ पे देखिए उसी पैटर्न्स का आपको एक वैराइटीज आइडिया मिलेगा। मे भी हो सकता है सेम ना आए, बट आपको एक आइडिया तो मिल रहा है। अच्छा कोई बुट्टा टाइप का है, कोई फ्लावर टाइप का, कोई छोटे छोटे गैप वाला कोई मोटिव आपका अगर बनाना हो तो आप इस तरीके से पैटर्न को जनरेट कर सकते। अब इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा और आपको डिटेल में समझना पड़ेगा कि कैसा लिखेंगे तो क्या आएगा, क्या चीज। अब जैसे कि वहां पे ऑब्वियसली सेम नहीं है, बट काफी चीज अच्छा है ना, जिसमें आपको आइडिया लगा कि ये सब चीजें आपको अपना डिजाइन में काम आ सकते हैं। आई नो हो सकता है उसका सेम नहीं है, बट पॉइंट आपको यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भले सेम नहीं आए, बट वहां से आपको आइडिया मिल रहा है कि इस तरीके का आपको अगर कोई पैटर्न डालना हो तो आप ये वाला प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। अब इसमें भी एक चीज है, अब जरूरी ऐसे नहीं कि ये प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो आपको सेम ही आएगा। आप इसको अगर फिर से जनरेट करेंगे तो दूसरा ही कुछ आएगा। तो मतलब जब भी आप नया प्रॉम्प्ट वही सेम प्रॉम्प्ट जब भी जनरेट करते जाएंगे तो आपको नया नया टाइप का डिजाइन आते जाएगा। बट अगर आप समझिए ये वाला जो पैटर्न्स अभी आपने जनरेट किया हुआ है, ये पैटर्न को डायरेक्टली आप अपना डिजाइन में बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। एक सर्टिन का डिजाइन में यूज हो सकते हैं, कुर्ती का डिजाइन में यूज हो सकते हैं। एंड इसका अगर हम व्हाइट का बैकग्राउंड कट कर ले तो हम दूसरा डिजाइन में, इवन होम डेकोर में, कोई कर्टन्स में, कुशन कवर में, उसमें भी बहुत बढ़िया लुक आता है। तो इस तरीके का आप इजीली, अब देखिए इसमें और दूसरा और एक पैटर्न आ गया उससे भी बेटर। आप समझ पा रहे हैं कि कितना इजीली हम, अब इसमें और एक जो आपको मैंने बताया ऑप्शन यहाँ पे टिल्ड का ऑप्शन, आप अगर टिलिंग ऑप्शन ऑन रखेंगे तो आपका रिपीट पैटर्न होकर आएगा एंड ये पैटर्न को आप डायरेक्टली अपना डिजाइन में यूज कर सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ लियोनार्डो एआई। एंड इसके ऊपर हम और भी इन फ्यूचर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बहुत सारा ऑप्शंस है, कुछ कॉन्स भी है, कुछ प्रोज भी है, वो भी हम इन फ्यूचर डिस्कशन करेंगे। तो आप पॉइंट को समझ रहे हैं कि कितना आसानी से हम अपना नया मोटिव क्रिएट कर सकते हैं। यस, इसमें थोड़ा सा हमें एआई को प्रॉपर्ली ट्रेन करना पड़ेगा, मतलब एआई को हमें और अच्छे से समझना पड़ेगा एंड उनका जो एल्गोरिदम है वो हमें समझना पड़ेगा कि क्या लिखने से क्या रिजल्ट आएगा। बट एआई का यूजेस हम बहुत जल्द से जल्द एक बहुत बड़ा लेवल में कर सकते हैं एंड ये बहुत बड़ा लेवल में होगा भी इन फ्यूचर। तो आप भी एआई को अच्छे से सीखना है, समझने की कोशिश करिएगा सो दैट आप इस पर्टिकुलर जो नॉलेज है उसको अपना डिजाइनिंग फील्ड में यूज कर पाए। एंड ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन फ्यूचर हमारा लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो जल्द से जल्द अपने आप को इसका अपग्रेड करने की कोशिश करिए। तो ये जो ट्यूटोरियल्स है अपना दोस्तों के साथ शेयर करिए सो दैट उनको भी एक्चुअल में आइडिया मिले कि एज ए डिजाइनर टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग में किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना होता है, क्या काम है एंड उसको हम कैसे अपने डिजाइनिंग फील्ड में यूज कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग।